अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू वेंसडे विजडम सीरीज़। और आज हम बात कर रहे हैं विक्टमहुड की इन आर माइंड गेम्स सीरीज़ ऑफ वेंसडे विजडम सीरीज़। और हमने इसके बारे में लाइव बात की, हमने इसके बारे में मंडे इसको हमारे माइंडफुल मंडे से बात की, और आज हम इसके बारे में ये सीखेंगे कि व्हाट इज़ द विजडम, क्या वाइज चॉइस हमारे पास है व्हेन वी सी किसी को, जब हम देखते हैं कि कोई किसी के जुल्म का निशाना बन रहा है, और अगर कोई हमारे रवैये से कोई मज़लूम क्रिएट हो रहा है, और वो हमें पता है कैसे होता है, क्योंकि आप अगर पिछली एपिसोड्स देखें तो आपको पता चल जाएगा। मगर आई स्टिल रिपीटेड कि जब हम किसी को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं, जब हम समझते हैं कि लोग हमें मना नहीं कर सकते बिकॉज हम उनके साथ इतने अच्छे हैं, और वट एवर रीजन्स वी हैव अबाउट आवर सेल्व्स, तो तब ये होता है कि हम उन लोगों को मुश्किल में डाल देते हैं, और वो बेचारे मुरब्बत में मारे जाते हैं, और फिर वो हमारी जो है उसका शिकार हो जाते हैं हमारे जुल्म का। तो क्या किया जाए ऐसे? सबसे पहले तो हमें ये करना है कि हम अपने आप को देखें कि क्या हम लोगों को वो चॉइस, वो ऑप्शंस और वो दे रहे हैं रूम टू बी हु दे वांट टू बी। अगर वो हमें ना कहना चाहते हैं, क्या वो कह पा रहे हैं? और अगर वो कह पा रहे हैं, हम आगे से क्या करें? क्या हम उनको उसके लिए ज़लीलो ख्वार कर रहे हैं, या हम उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं? तो ये बात सबसे पहले हमें जाननी ज़रूरी है। अपने आप को सबसे पहले देखें, फिर देखें अगर कहीं पे ऐसा हो रहा है, कोई किसी को एक्सप्लॉइट कर रहा है या किसी के साथ गलत कर रहा है या जुल्म हो रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है अगर जो इंसान कर रहा है मोस्ट लाइकली ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ इट, वो सबकॉन्शियसली कर रहा है, या उसकी नीयत ख़राब नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन उसके एक्शन के इम्पैक्ट से अगले बंदे को फ़र्क पड़ रहा है। तो उस बंदे जो जो इंसान कर रहा है, हुज़ द डूअर, जिससे हो रही है ये विक्टिमहुड क्रिएट, उसको तो कन्फ्रंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो तो नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, कहेगा मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा तो ऐसा कुछ इरादा नहीं था, ये वो अगर ऐसे हो गया, मतलब जो दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू बी। तो उसको आप साइड पे रखें, उनको आइडेंटिफाई करें कि ये लोग ऐसे करते हैं या इनकी ये आदत है, बिकॉज माइंड गेम्स खेलने की भी एक एडिक्शन होती है, एंड दैट्स हाउ पीपल ऑपरेट। वो उसका कुछ नहीं कर सकते, दैट्स व्हाट इट इज़। तो वो एक चीज़ हो गई, आपको अवेयरनेस आ गई। सेकेंडली, जिस इंसान पे जुल्म हो रहा है, आप कोशिश करें उसको सपोर्ट करने की। अगेन, अगर आप उसको बताएंगे कि ये इंसान आपके साथ ये नाइंसाफ़ी कर रहा है, तो उसके लिए ये बात समझना और मानना बहुत मुश्किल है कि अगर मेरे से मेरे माँ बाप, बहन भाई, या मेरे से इतने क्लोज लोग कैसे मेरे साथ ऐसे कर सकते हैं। तो इसलिए वो भी इस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है कि उनको आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ आए। तो ऑल वी कैन डू एट फ्रॉम आवर साइड इज़ कि हम उनको सपोर्ट करने की कोशिश करें, और उनको ग्रेजुअली गाइड करने की कोशिश करें, ताकि उनमें थोड़ी सी रिफ्लेक्शन या अवेयरनेस आए टू फाइंड आउट कि असल में हो क्या रहा है। बिकॉज बहुत दफ़ा इस तरह के केसेस में जब लोग एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, या मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, या अपनी गेम्स खेल रहे होते हैं, तो उसके कोई पता नहीं 2 सालों बाद आपको समझ आती है आपके साथ हुआ क्या है। बाय दैट टाइम इट्स टू लेट, एंड दे हैव ऑलरेडी मूव्ड ऑन टू देयर नेक्स्ट गेम। तो ये दूसरी चीज़ हमें करनी है। और तीसरी चीज़ हमें ये करनी है कि हमें ऐसी सिचुएशंस, ऐसे ग्रुप्स, ऐसी चीज़ों को हमें करना है अवॉइड, और हमें ऐसे लोगों के साथ अपनी इंटरेक्शन कम करनी है, मिनिमाइज़ करनी है। एंड आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, बट दैट्स ऑल वी वांट टू डू, बिकॉज हम अपने एक्शन से ये साबित करना चाहते हैं कि वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस। हम इस जुल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हम इस स्मॉल जो छोटी छोटी आप दूसरों के साथ चीज़ें करते हैं, वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ इट। और आप उस चीज़ से अपने आप को दूर रखें, बचाएं, और कोशिश करें कि जब इस तरह हो रहा हो तो सिचुएशन को ज़रा किसी और तरफ ले जाएं। सो ये 3 चीज़ें करने से, आई नो बहुत छोटी चीज़ें हैं, बट एटलीस्ट आप अपना पार्ट प्ले कर लेंगे, और आपकी तरफ से ये हो जाएगा। और इसी तरह अगर आपके जैसे और बहुत सारे लोग होंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता हम इस चीज़ को कम कर सकते हैं। बिकॉज कोई भी चीज़ अगर हमें अपनी सोसाइटी में से ठीक करनी है या ख़त्म करनी है, तो इट्स नॉट गोना हैपन ओवरनाइट। ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो हमें आहिस्ता आहिस्ता अपने रवैयों में वो चीज़ लानी पड़ेगी, लेके आएंगे हम, ताकि हम अपने लेवल पे तो उस चीज़ को कम कर सकें, जो कि हमारी ज़िम्मेदारी है। ठीक है, तो ये तो थी बात सारी इस चीज़ की। इसके बारे में ज़रूर सोचें, इन 3 चीज़ों के बारे में सोचें, और अपने अमल में और अपने रवैये में इस तरह के का एटीट्यूड लेके आएँ जिससे मज़लूम क्रिएट ना हो, जिससे जुल्म को इनकरेजमेंट ना मिले, ज़ालिम को इनकरेजमेंट ना मिले।
تو اس طرح جب ہم کریں گے گریجولی ایک اسمال اسکیل پہ تو آہستہ آہستہ اٹ ول آل وی گیٹ ٹوگیدر اینڈ دین وی کین میک اے شفٹ. تو دھیان میں رکھیں یہ بات اور ان 3 چیزوں کا خیال رکھیں اپنے ارد گرد. بی اویئر آف اٹ اینڈ کیپ ڈوئنگ واٹ میٹرز اینڈ اسمال لٹل تھنگس میٹر اے لاٹ. اسمال لٹل اسٹیپس ٹو ان دا رائٹ ڈائریکشن ول سرٹنلی ٹیک یو ٹو یور ڈیسٹینیشن. تو up till now دس از what it is. اور اس فرائیڈے کو ہم انشاءاللہ نئی مائنڈ گیم نئے ٹاپک کے ساتھ لائیو کریں گے آن فیس بک. سو بی دیئر اینڈ keep sharing your comments, keep liking my content and subscribe to my YouTube channel. Until next time, keep doing what matters. Allah Hafiz.